हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल यूफोरिया केमिस्ट्री क्लासेस। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के कुछ ट्रिकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, आफ्टर फाइंडिंग कोरोना पॉजिटिव इट वाज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर टू द पेशेंट टू स्टे इन आइसोलेटेड रूम एंड टेक 15 grams of vitamin C daily along with nutritious food. Calculate the number of molecules of vitamin C that will be taken by the patient per day. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। लेकिन नंबर ऑफ मोल क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अब यहां पे देखेंगे हम, यहां पे मास कितना दे रखा है विटामिन सी का? यहां पे मास है 15 ग्राम्स। ये 15 ग्राम्स हमने ले लिया। और मॉलिक्यूलर मास कितना है विटामिन सी का? 176। तो ये अपॉन में रख लिया हमने। और ये क्या है? एवोगैड्रोस नंबर है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10 to the power 23। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.51 इंटू 10 to the power 23। और इसको हम कैसे ले सकते हैं? 5.1 इंटू 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स। तो यानी जो पेशेंट है उसने रोजाना 5.1 इंटू 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स विटामिन सी के कंज्यूम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट्स यानी कि क्लोरोफिल कंटेन 2.68% मैग्नीशियम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। यानी ये जो क्लोरोफिल है इसमें 2.68% मैग्नीशियम है और हमसे पूछा है कि 10 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के कितने एटम होंगे। क्या गिवन है कि 100 ग्राम क्लोरोफिल में 2.68 ग्राम क्या है? मैग्नीशियम है। Therefore 10 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल will contain 2.68 into 10 अपॉन 100। तो जब इसे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 0.268 ग्राम। यानी 10 ग्राम क्लोरोफिल में 0.268 ग्राम मैग्नीशियम प्रेजेंट है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि 10 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के कितने एटम हैं। हमको पता है मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक वेट 24 ग्राम है, इसमें कितने एटम होते हैं? 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स होते हैं इसमें। अगर 24 ग्राम में 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स हैं तो 0.268 ग्राम में कितने होंगे? यहाँ पे हम देयरफॉर का साइन जरूर लगाएंगे। 24 ग्राम में Na एटम्स हैं, देयरफॉर 0.268 ग्राम में कितने एटम होंगे? 6.022 इंटू 10 to the power 23 इंटू 0.268 अपॉन 24। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.067 इंटू 10 to the power 23। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6.7 इंटू 10 to the power 21 एटम्स। यानी 10 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के 6.7 इंटू 10 to the power 21 एटम्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ टेबल सॉल्ट एंड टेबल शुगर इज ₹20 per kg एंड ₹40 per kg रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच कंपाउंड पर मोल। हमें टेबल सॉल्ट और टेबल शुगर के 1 मोल की कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम NaCl के मोल निकालते हैं।
नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हमें मास क्या दे रखा है NaCl का 1 kg, यानी यहाँ पे दे रखा है जो NaCl की कॉस्ट है वो है 20 रुपीज़ पर kg। तो इसका मतलब हुआ कि 1 kg सॉल्ट जो है वो 20 रुपीज़ का है। तो मास क्या होगा हमारा 1 kg, और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 58.5 ग्राम। अब ये kg है और ये ग्राम है, इसलिए हम दोनों को ग्राम में लेंगे। तो 1 kg को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो क्या होगा 1000 ग्राम अपॉन 58.5 ग्राम। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 17.09 मोल्स। ये वैल्यू आ गई NaCl के नंबर ऑफ मोल्स की। अब हम ये कह सकते हैं 1 kg सॉल्ट 20 रुपये का है, या हम ये भी कह सकते हैं कि 17.09 मोल्स 20 रुपये के हैं। तो अगर 17.09 मोल्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है 20 रुपीज़ है, तो 1 मोल की कॉस्ट कितनी होगी 20 अपॉन 17.09। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.17 रुपीज़ पर मोल, यानी 1 मोल की कीमत कितनी है 1.17 रुपीज़। इसी तरह हम शुगर के नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है मास बाई मोलिकुलर मास। तो शुगर का मास क्या है 1 kg यानी 1000 ग्राम, और इसका मोलिकुलर मास क्या है 342 ग्राम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.92 मोल्स, यानी 2.92 मोल्स की कॉस्ट कितनी है 40 रुपीज़ है। Therefore, the cost of 1 mole will be 40 by 2.92। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 13.69 रुपीज़ पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A student puts his signature with a graphite pencil. If the mass of carbon in the signature is 10 to the power minus 12 gram, calculate the number of carbon atoms in the signature. एक स्टूडेंट ने पेंसिल से सिग्नेचर किए हैं, उसमें जो कार्बन यूज हुआ है उसका मास है 10 टू द पावर माइनस 12 ग्राम, और हमें उस सिग्नेचर में कार्बन के एटम्स पता करने हैं। सबसे पहले हम कार्बन के नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो कार्बन क्या है C सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एटॉमिक मास क्या है 12 ग्राम, यानी 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। अगर 12 ग्राम में इतने एटम्स हैं 10 टू द पावर माइनस 12 ग्राम विल कंटेन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 अपॉन 12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.501 इंटू 10 टू द पावर 11 एटम्स, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.01 इंटू 10 टू द पावर 10 एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ many moles of acetic acid contain 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कितने मोल एसिटिक एसिड में कार्बन के कितने एटम होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि 1 मोल
एसिटिक एसिड जो होता है उसमें कार्बन के कितने एटम हैं? एक एटम ये है और एक एटम ये है, तो यानी इसको हम लिखेंगे, इसमें कार्बन के 2 एटम हैं इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, यानी एसिटिक एसिड के एक मोल में कार्बन के इतने एटम होते हैं, तो कितने मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे? तो हम क्या करेंगे, हमको पता है 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स एसिटिक एसिड के एक मोल से मिलते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कितने मोल से मिलेंगे? 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये दोनों कट जाएंगे और क्या बचेगा? 1/2, यानी 0.5 मोल्स, यानी एसिटिक एसिड के 0.5 मोल में कार्बन के इतने एटम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 2 मोल ऑफ बेंजीन। अब हमको ये बताना है कि बेंजीन के 2 मोल में कार्बन के कितने एटम होंगे। हमको ये दे रखा है बेंजीन का फॉर्मूला। हमको ये पता है कि 1 मोल बेंजीन में कार्बन के कितने एटम हैं? 6 एटम है, तो इसको हम लिखते हैं 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, यानी 1 मोल बेंजीन में कार्बन के इतने एटम्स हैं, तो 2 मोल में कितने होंगे? 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2 एटम्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 72.26 इंटू 10⁻23, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7.226 इंटू 10⁻24 एटम्स, यानी 2 मोल बेंजीन में कार्बन के 7.22 इंटू 10⁻24 एटम्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन 35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। हमें कैलकुलेट करना है कि 35 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के कितने ग्राम एटम्स होंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने के लिए भी जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है? नंबर ऑफ मोल्स का। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास। क्योंकि यहाँ बात एटम की हो रही है, इसलिए हम एटॉमिक मास लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने के लिए क्या करते हैं? हम उस एटम का मास लेते हैं अपॉन एटॉमिक मास लेते हैं। तो इसका मास क्या है? 35 ग्राम, और इसका एटॉमिक मास क्या है? 14 ग्राम।
तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.5 ग्राम एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। याद रखिए नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला सेम होता है। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ हमको मास नहीं दे रखा, मास हमको फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, ये मॉलिक्यूल है O2 यानी ये होगा 32 और नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स कितने दे रखे हमको 1.5 ग्राम। जब इनको सॉल्व करेंगे तो जो मास है वो आएगा 1.5 इंटू 32, तो ये हो जाएगा 48 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ 56 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट एसटीपी। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को ही कहते हैं ml, यानी हमको बताना है 56 ml कार्बन मोनोऑक्साइड का मास क्या होगा। तो हमको बहुत अच्छी तरह से पता है कि कोई भी गैस एसटीपी पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो होगा 22.4 लीटर। कोई भी गैस, एनी गैस, कोई भी गैस होगी वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एसटीपी पे, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 12 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 28, यानी 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। Then what mass will occupy 56 ml वॉल्यूम, यानी 22.4 लीटर, या इसको हम कह सकते हैं 22400 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। Therefore 56 ml volume will occupy by 28 into 56 by 22400 ml। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.07 ग्राम, यानी 0.07 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड है वो 56 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, यानी जो 56 ml कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका मास क्या होगा 0.07 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट एसटीपी बाय 1.5 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के 1.5 मोल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे एसटीपी पे। तो हमको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अगर एक मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है तो 1.5 मोल्स कितने करेंगे 22.4 इंटू 1.5 अपॉन 1। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 33.6 लीटर, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के 1.5 मोल्स 33.6 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 196 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि 196 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। हमको पता है एक मोल
सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 4 एटम हैं। तो हम इसको लिखेंगे 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन 4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। हम ये कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल में 4 इंटू 6.023 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, या हम ये भी कह सकते हैं कि 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन के 4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 98 ग्राम। अब 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन के 4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हैं, तो 196 ग्राम में कितने होंगे? 4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 196 अपॉन 98। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 48.176 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, या हम ये भी लिख सकते हैं 4.8176 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, A glass of juice contains 18 gram of glucose. Calculate the number of atoms of each type in one glass of juice. यानी हमको ये बताया है कि एक ग्लास जूस में 18 ग्राम ग्लूकोज है और 18 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे। तो हमें यहाँ गिवन है ग्लूकोज का वेट और ग्लूकोज का मोलिकुलर मास हम निकाल लेंगे, जो कि होता है 180 ग्राम्स। तो हमको पता है 180 grams of glucose contain 6 into 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon. Therefore 18 grams of glucose will contain 6 into 6.022 into 10 to the power 23 into 18 अपॉन 180। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3.61 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ये किसके होंगे? कार्बन के होंगे। कार्बन में 6 एटम हैं और ऑक्सीजन में भी 6 एटम हैं, तो इतने ही एटम्स ऑक्सीजन में भी होंगे, यानी 3.61 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन में 12 एटम हैं, तो हमको पता है कि 180 ग्राम ग्लूकोज में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 12 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। Therefore 18 ग्राम of glucose will contain 12 into 6.022 into 10 to the power 23 into 18 upon 180। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7
0.22 into 10 to the power 23 एटम्स, ये किसके होंगे? हाइड्रोजन के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी? हमको 1 लीटर हाइड्रोजन गैस जो कि एसटीपी पे है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो बताना है। तो हमको पता है ये जो हाइड्रोजन गैस है ये क्या है? मॉलिक्यूल है। तो यानी 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी विल ऑक्यूपाई 22.4 liter and are having 6.022 into 10 to the power 23 molecules। 2 ग्राम हाइड्रोजन में 6.022 into 10 to the power 23 molecules हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस में इतने मॉलिक्यूल हैं। तो 1 लीटर में कितने होंगे? 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस हैव 6.022 into 10 to the power 23 molecules, therefore 1 liter will contain 6.022 into 10 to the power 23 into 1 upon 22.4। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.268 इंटू 10 टू द पावर 23, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.68 इंटू 10 टू द पावर 22 molecules। Next question, 5.6 liter of a gas weighs 11 gram at 1 atmosphere pressure and 0 degree Celsius temperature. What is the molecular mass of the gas? Also identify the gas। अब इस क्वेश्चन में हमें यह बताया है कि कोई गैस जिसका वेट 11 ग्राम है और उसका वॉल्यूम 5.6 लीटर है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। हमें उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है और ये भी बताना है कि वो गैस कौन सी है। यहाँ पे देखिए 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ही हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कहते हैं। यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। और हमें क्या दे रखा है? 5.6 लीटर ऑफ गैस weighs 11 gram, therefore 22.4 liter of gas weighs 11 into 22.4 upon 5.6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 44 ग्राम। हमको मालूम है एसटीपी पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। तो ये हमारा उस गैस का मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब 44 ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका होता है? CO2। कार्बन का कितना एटॉमिक मास होता है? 12। और ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2, यानी 12 प्लस 32 इजिकल्स टू 44। और इसके आगे अगर हम ग्राम लगा देते हैं तो ये होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी द गैस विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंटेनर कैन होल्ड 8 grams of oxygen at STP. What is the volume of the container? ये ऑक्सीजन है O2। हमको मालूम है O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 32 ग्राम। 32 ग्राम गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एसटीपी पे? 22.4 लीटर। Therefore 8 gram of O2 will occupy 22.4
इंटू 8 अपॉन 32। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.6 लीटर। तो ये हमारा गैस का वॉल्यूम आ गया। 8 ग्राम जो हमारी गैस है, ऑक्सीजन गैस, उसका वॉल्यूम 5.6 लीटर है। जितना गैस का वॉल्यूम होगा उतना ही कंटेनर का वॉल्यूम होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक गुब्बारे में अगर हम 1 लीटर गैस भर दें तो गुब्बारे का वॉल्यूम कितना होगा? गुब्बारे का वॉल्यूम भी 1 लीटर ही होगा। कंटेनर में जितनी गैस आती है उतना ही कंटेनर का वॉल्यूम होता है। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? 5.6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर विच वेज 0.09 ग्राम्स। तो ये वाटर है H2O और मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम। तो हमको मालूम है 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल होते हैं। देयरफॉर 0.09 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 0.09 अपॉन 18। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.0301 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और इसको हम दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं? 3.01 इंटू 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ जिंक एंड फॉस्फेट रेडिकल्स इन 1 मोल ऑफ जिंक फॉस्फेट। तो जिंक फॉस्फेट में जिंक के कितने रेडिकल्स होंगे? ये होंगे 3 इंटू Na। इस फॉर्मूले से हमको दिख रहा है कि जिंक के इसमें 3 आयन हैं और फॉस्फेट के 2 आयन हैं। तो जिंक के कितने आयन हैं? 3 इंटू Na। सिमिलरली फॉस्फेट के कितने आयन होंगे या रेडिकल्स? ये होंगे 2 इंटू Na। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जिंक आयन के लिए वैल्यू क्या आएगी? 18.06 इंटू 10 टू द पावर 23 रेडिकल्स। और फॉस्फेट के लिए क्या आएगी वैल्यू? 12.04 इंटू 10 टू द पावर 23 रेडिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। अब हमको 1.6 ग्राम मीथेन में कितने प्रोटॉन होते हैं ये बताना है। तो हमको मालूम है कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6 प्रोटॉन होते हैं। और हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 1 प्रोटॉन। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 4 एटम हैं। तो 4 हाइड्रोजन के एटम में कितने प्रोटॉन होंगे? 4 प्रोटॉन। तो टोटल कितने हो गए? 6 प्रोटॉन प्लस 4 प्रोटॉन इजिकल्स टू 10 प्रोटॉन। यानी मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के टोटल 10 प्रोटॉन्स हैं। और मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 16 ग्राम। कैसे? क्योंकि कार्बन का कितना होता है? एटॉमिक मास 12 और हाइड्रोजन का कितना है यहाँ पे? 4। तो ये होगा टोटल 16 ग्राम। अब हमको पता है कि 16 ग्राम मीथेन में कितने प्रोटॉन हैं? टोटल 10 इंटू Na प्रोटॉन्स। देयरफॉर 1.6 ग्राम में कितने प्रोटॉन होंगे? 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर
23 इंटू 1.6 अपॉन 16, तो ये कट जाएगा 10 टाइम्स, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 प्रोटॉन्स, यानी 1.6 ग्राम मीथेन में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 प्रोटॉन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या हम इसको कह सकते हैं 1 ग्राम पर ml। बात एक ही है। तो यहाँ पे हमें वाटर का मास नहीं दे रखा है, हमें यहाँ वाटर का वॉल्यूम दे रखा है। तो सबसे पहले हम वाटर का मास निकालेंगे। तो हमको मालूम है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास क्या होगा, इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है यहाँ पे, 1 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। यहाँ पे डेंसिटी ग्राम पर ml में दी हुई है, इसलिए हमको इस लीटर को भी ml में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या होगा ये 1 ग्राम पर ml इंटू 1000 ml। तो ये ml और ml कैंसिल हो जाएंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो क्या बचेगा, सिर्फ ग्राम और ये 1000, तो ये हो गया 1000 ग्राम्स, यानी 1 लीटर वाटर का जो वेट है या मास है वो कितना है, 1000 ग्राम है। अब हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना निकला है हमारा 1000 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारा 18 ग्राम। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 55.55 मोल्स। अब ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल, कितने हैं हमारे नंबर ऑफ मोल 55.55 इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 334.5 इंटू 10 टू द पावर 23। और कैसे लिख सकते हैं इसको 3.345 इंटू 10 टू द पावर 25 मॉलिक्यूल्स। तो 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स होंगे, इतने मोल्स होंगे, और कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न्स गिविंग 11.2 liters of carbon dioxide after combustion. Calculate the amount of unburned carbon. Next, number of mole of carbon dioxide produced, and next, volume of carbon dioxide that will be produced from 10 gram of carbon. तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे। तो हमको बताया है कि 10 ग्राम कार्बन बर्न होता है और 11.2 लीटर CO2 प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेंगे, C+O2 गिव्स CO2। तो यहीं से देखिए कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44 ग्राम, और एसटीपी पे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होगा 22.4
लीटर। और हमको गिवन है कि 10 ग्राम कार्बन बर्न हो रहा है, ये हमको दिया हुआ है 10 ग्राम कार्बन, और बर्न होने के बाद ये 11.2 लीटर वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के। अब यही देखिए कि 12 ग्राम कार्बन से 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो 10 ग्राम कार्बन से कितनी निकलेगी? ये 22.4 से कुछ कम निकलेगी, लेकिन यहाँ पर जस्ट हाफ निकल रही है। इसका मतलब है कि ये 10 ग्राम कार्बन कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ है। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमको पता है कि 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड कितने कार्बन से प्रोड्यूस हो रही है? 12 ग्राम कार्बन से प्रोड्यूस हो रही है। देयरफॉर 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड कितने कार्बन से प्रोड्यूस होगी? 12 इंटू 11.2 अपॉन 22.4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6। यानी इस 10 ग्राम कार्बन से सिर्फ 6 ग्राम कार्बन बर्न हो रहा है। इसका मतलब कितना अनबर्न है? 10 ग्राम हमको कार्बन मिला था और इसमें से सिर्फ 6 ग्राम कार्बन बर्न हुआ है। इसका मतलब है कि 4 ग्राम कार्बन क्या है? अनबर्न है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? वेट निकालना होगा। तो उसको भी यहीं से देखते हैं। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने कार्बन से प्रोड्यूस हो रही है? 12 ग्राम कार्बन से प्रोड्यूस हो रही है। तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड 6 ग्राम से प्रोड्यूस होगी? तो उसको निकालेंगे। 12 ग्राम ऑफ कार्बन प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Therefore 6 ग्राम ऑफ कार्बन will produce 44 इंटू 6 अपॉन 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 22 ग्राम। यानी 6 ग्राम कार्बन से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। और नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास, जो कि कितना है? 22 ग्राम, और मोलिकुलर मास कितना है? 44 ग्राम। तो आंसर क्या आएगा सॉल्व करने पे? 0.5 मोल्स। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं? 0.5 मोल्स। थर्ड पार्ट, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 दैट विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम 10 ग्राम ऑफ कार्बन। अगर 10 ग्राम कार्बन कंप्लीटली बर्न होता तो CO2 का कितना वॉल्यूम होता? उसको भी यहीं से देखिए। 12 ग्राम कार्बन से कितनी CO2 प्रोड्यूस हो रही है? 22.4 लीटर प्रोड्यूस हो रही है। देयरफॉर 10 ग्राम कार्बन से कितनी प्रोड्यूस होगी? 22.4 लीटर इंटू 10 अपॉन 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 18.66 लीटर्स। यानी अगर 10 ग्राम कार्बन कंप्लीटली बर्न होगा तो 18.66 लीटर CO2 प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 90 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ वाटर। वाटर में कितने एटॉमिक मास यूनिट होते हैं? 18 एटॉमिक मास यूनिट। और ये किसके बराबर होते हैं? वाटर के एक मॉलिक्यूल के बराबर। अगर एक मॉलिक्यूल 18 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है वाटर के, तो 90 एटॉमिक मास यूनिट कितने मॉलिक्यूल के बराबर होगा? 1 इंटू 90 अपॉन 18। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, बी मीथेन इन 0.8 ग्राम ऑफ मीथेन।
तो सबसे पहले हम ए को सॉल्व करते हैं। हमको कैलकुलेट करने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मोल जिसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन हो। हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो 1 मोल होता है उसका मोलिकुलर मास कितना होता है, 44 ग्राम, क्योंकि इसमें कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 2 ग्राम, इसलिए ये 44 ग्राम होता है। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कितनी है, 32 ग्राम। तो हम यहीं से सॉल्व करेंगे इसको। 32 ग्राम ऑक्सीजन कितनी कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट है। Therefore 8 ग्राम of oxygen will be present in 44 × 8/32। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा और ये 11 टाइम्स जाएगा, तो ये आएगा 11 ग्राम, यानी 8 ग्राम ऑक्सीजन 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट होगी। तो हम इसी से नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है 11 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास कितना है 44 ग्राम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.25 मोल्स। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इन 0.8 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16 ग्राम। तो हमको पता है कि मीथेन के 1 मोल में मीथेन के 16 ग्राम होते हैं, तो कितने मोल में 0.8 ग्राम होंगे, तो उसे निकाल लेंगे। मीथेन के 16 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 0.8 ग्राम में कितने मोल होंगे, 1 × 0.8/16। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.05 मोल्स, यानी 0.8 ग्राम मीथेन में 0.05 मोल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज आर प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर। तो हमसे पूछा गया है कि 3.2 ग्राम सल्फर में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स कैल्शियम के कितने मास में होंगे। तो सबसे पहले हम सल्फर में नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। सल्फर को S से रिप्रेजेंट करते हैं और हमको मालूम है कि सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32 ग्राम। तो हमको पता है 32 ग्राम ऑफ सल्फर हैव Na atom, therefore 3.2 gram of sulfur will have Na into 3.2/32। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.6022 into 10⁻23 एटम्स, या हम इसको किस तरह ले सकते हैं 6.022 into 10⁻22 एटम्स। अब हमसे पूछा गया है कि इतने ही एटम कैल्शियम के कितने वेट में या कितने मास में प्रेजेंट होंगे। तो हमको पता है कि जो कैल्शियम है इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 40 ग्राम होता है। तो 40 ग्राम कैल्शियम में कितने एटम होते हैं, Na एटम होते हैं। देयरफॉर कितने ग्राम में 6.022 into 10⁻22 एटम्स होंगे।
तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे कि 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स 40 ग्राम कैल्शियम में प्रेजेंट होते हैं। देयरफॉर 6.022 इंटू 10 to the power 22 एटम्स कितने कैल्शियम में प्रेजेंट होंगे? 40 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 22 अपॉन 6.022 इंटू 10 to the power 23। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4 ग्राम्स, यानी 6.022 इंटू 10 to the power 22 एटम्स 4 ग्राम कैल्शियम में प्रेजेंट होंगे और इतने ही एटम सल्फर के 3.2 ग्राम में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन सप्लाइड टू द सॉइल बाय 5 kg ऑफ यूरिया। अब हमको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि नाइट्रोजन का कितना वेट सॉइल को सप्लाइड होगा जब हम उसमें 5 kg यूरिया डालेंगे। तो यहाँ पे हमको पता है कि जो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 60, यानी 60 ग्राम जो यूरिया है उसमें नाइट्रोजन कितनी होती है? नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 14, ये एक एटम के लिए और दूसरे एटम के लिए भी 14। तो जब इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 28 ग्राम, यानी ये जो 60 ग्राम यूरिया है उसमें 28 ग्राम नाइट्रोजन है। तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। वी नो दैट 60 ग्राम ऑफ यूरिया कंटेन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, देयरफॉर 5 kg of urea will contain 28 into 5 upon 60। तो यहाँ पे ये 5 kg है और ये 60 ग्राम है, तो हम 5 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या होगा? 28 into 5000 ग्राम अपॉन 60। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,333.3 ग्राम, और इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 2.33 kg। यानी अगर हम सॉइल में 5 kg यूरिया डालते हैं तो उस सॉइल को 2.33 kg नाइट्रोजन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, hemoglobin contain 0.25% iron. Calculate the number of iron atoms present per molecule of hemoglobin. अब हमसे पूछा गया है कि जो हेमोग्लोबिन है उसमें 0.25% आयरन होता है और हमको बताना है कि हेमोग्लोबिन में आयरन के कितने एटम हैं। यहाँ पे देखिए हमको हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, तो हम यहीं से निकालेंगे। हमको क्या गिवन है कि हेमोग्लोबिन में 0.25% आयरन है, और 0.25% का मतलब ये होता है कि 100 ग्राम हेमोग्लोबिन में 0.25 ग्राम क्या है? आयरन है। देयरफॉर 89600 ग्राम हेमोग्लोबिन में कितना आयरन होगा? 0.25 इंटू 89600 अपॉन 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 224 ग्राम ऑफ आयरन। अब हमको कैलकुलेट करना है कि हेमोग्लोबिन में आयरन के एटम कितने होते हैं। हमको यहाँ पे गिवन है कि आयरन का जो एक एटम होता है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 56, यानी 56 ग्राम आयरन के एक एटम के बराबर होता है। तो 224 ग्राम कितने एटम के बराबर होगा? 1 इंटू 224 अपॉन 56। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4 एटम, यानी
जो हीमोग्लोबिन होता है उसका जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसमें आयरन के 4 एटम होते हैं, यानी हीमोग्लोबिन में आयरन के 4 एटम होंगे।